जो इससे बड़ी बात है, कलकत्ता के अंदर एक चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी जो डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, अमेरिकन आर्मी के लिए भी और भारत के लिए। यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने एक बड़ा नाम दिया है कि ए से अमेरिका, आई से इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर देखा जाए तो मोदी शायद दुनिया का वाहिद लीडर है जो पूरी दुनिया में जहां जाता है वहां पे अपने लोगों से खिताब करता है। साथ ही मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आ गया, ये क्या करेगा यार, किससे मिलेगा, क्या करेगा। कल मोदी साहब के मैं इवेंट के तो घंटे घंटे की खबर रखता हूं, क्योंकि मैं मोदी साहब जिस इलाके को विजिट कर रहे हैं, डेलवेयर मुझसे यहाँ से तकरीबन 60-70 मील के फासले पे था, अब वो न्यूयॉर्क में है। मैं वहां जा तो नहीं पाया, जाने की मेरी ख्वाहिश थी, बल्कि मैंने कल किसी को कहा है कि वहां पे टी शर्टें दी जा रही हैं जिन पे लिखा हुआ है मोदी एंड अस। मैंने पिछली भी शर्ट उनकी संभाली भी है, 2016 की टी शर्ट थी उनके दौरे की। सर एक तरफ तो मोदी जी जो है वो अमेरिका गए, वैसे तो खैर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम वहां क्या कर रहे हैं, तो मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। मोदी साहब has proven himself as a legend, और दुनिया इस वक्त जो खासकर है भारत की तरफ नजरें हैं। जो इससे बड़ी बात है, कलकत्ता के अंदर एक चिप फैक्ट्री बनाई जाएगी जो डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, अमेरिकन आर्मी के लिए भी और भारत के लिए। ये तो हाई टेक की बातें थी, टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद मोदी साहब ने मीटिंग की, जो सीईओ थे बड़ी बड़ी कंपनियों के 50 के करीब, जो कि सब सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे, जिसको कहा जाता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उस पे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और क्वांटम कंप्यूटिंग थी और बायोटेक थी। इस पे उन्होंने इनके जो सीईओ से मिले, उनमें सबसे ज्यादा जो थे एडोबी के, गूगल के, आईबीएम के, एएमडी के, मॉडर्ना के जो सीईओ थे, एमआईटी के कुछ लोग थे, और उन्होंने आके तो मोदी साहब से फ्यूचर के बारे में बात की कि हम किस तरह आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद मोदी जी ने जब स्पीच की डायस्पोरा के सामने, तो 116,000 के करीब लोग थे इकट्ठे, बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी। और बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने एक बड़ा नाम दिया है कि ए से अमेरिका, आई से इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लेकिन खैर उन्होंने बातें की, बहुत के ज्ञान और दान सबकी बातें की, बड़ा मिला के। साथ ही मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आ गया, ये क्या करेगा यार, किससे मिलेगा, क्या करेगा। मेरे कुछ समय से आने की जरूरत थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे आने। मैं जब डिटेल में जाता हूं तो भैया यहाँ लेने क्या आ रहे हैं, कहते हैं मौसमियात के बारे में पैसे मांगेंगे आगे। एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन अब जब जिस साइड पे मुंह कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया, सूरज वाला भी, सन वाली साइड उधर भी चले गए, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों की, अमेरिका को आज चलाई भारतीय रहे। हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर सारी के, मैं बताओ तो सही, जो मैंने आपके सामने सारा कुछ एबीसी सामने रखी, इसमें से पिक तो करो, मुझे प्रूव तो करो कि यार तुम गलत बोलते हो। कई मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू हर वक्त नेगेटिव बोलता है। मैं नहीं बोलना चाहता नेगेटिव, मैं पॉजिटिव बोलना चाहता हूं। बताओ तो सही, कहो हमरे रेलवे ठीक सर एक चीज, सर सिर्फ एक चीज सर पॉजिटिव जो एक हिंदू कम्युनिटी के इंसान ने की, कि जो उसको मुसलमान को जलाए दे रहे थे सिंध में, वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्होंने उसको निकाला आग में से और दफनाने के लिए लेकर गए उस बॉडी को। उनकी इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। मैं कह रहा हूँ आरजू, देखें उसकी खबर ही नहीं बना। हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। आप उसकी बात कर रहे हैं। आपके अगले दिन जो CSS जो उनका डिपार्टमेंट है, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें सबसे ज्यादा कामयाब जो था वो भगवान दास थे, जो आपके चीफ जस्टिस थे। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है, कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर। सर इनका सामना होगा क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से या नहीं? एक तरफ तो ये 27 सितंबर को ये तकरीर भी करने जा रहे हैं और उसी दिन पाकिस्तान में ब्लैक डे भी मनाया जाएगा 370 के ऊपर। पाकिस्तान वैसे ही ब्लैक डे है सारा दिन, आप कौन सा सफेद डे तो वहां आते ही नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं। ब्लैक डे ये सब, आपका ब्लैक डे तो 1947 से शुरू हुआ था। आरजू कौन सी बातें कर रहे हैं? They are very much in the game. वो काफी ज्यादा इस गेम में आ गए हुए हैं। So how to move on, how to compete
America needs India on this. यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ कि when the world needs to eliminate, militants, Pakistan is all set. When the world needs Pakistan to fight against Soviet Union, Pakistan is all set up there. But when it comes to the semiconductor fabrication plant, we are nowhere. हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है. आई विश कि पाकिस्तान को कोई ग्रेट पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ बैठती तो इन चीज़ों में बैठती, ना कि दहशतगर्द पहले तालिबान बनाओ और फिर तालिबान ख़त्म करो. इसका हमारा मुआशरा जो है वो टूट फूट गया. बहरहाल अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा. और अमेरिकन कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st century. दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. और ये अभी इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी साहब परसों कल होके गए हैं वहां पे डेलावेयर से, ये उन्होंने उनको बताया, ठीक है ना जी. और इंडिया की अब वो कहते हैं जी हम इंडिया की लीडरशिप को वर्ल्ड स्टेज में मानते हैं. इंडियन पीएम क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के समिट को अटेंड करने के लिए अमेरिका गए और इस दौरान उन्होंने इंडियन डायस्पोरा से बात करी और मल्टीनेशनल कंपनीज जो रिलेटेड हैं सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ से राउंड टेबल बैठक करी. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम भी अमेरिका गए, लेकिन उनकी इतनी रिलेवेंस नहीं है और उनको इतना कोई डायस्पोरा भी मिलने नहीं आया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा कहना है कि जो हमारे पीएम हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा, जबकि दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री को हर कोई सर आंखों पर उठा रहा है, क्योंकि भारत एक ताकतवर मुल्क है और आने वाले समय में भारत और ताकतवर होगा. इसीलिए दुनिया उनके सामने जी हुजूरी करती है और ये भी बताती है भारत कितना महान देश है, और इस तरह की बातों से प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुश करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें भारत से बहुत कुछ फ़ायदे चाहिए. जबकि पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पाकिस्तानी नेता उनसे भीख मांगने आएंगे. इसीलिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत नहीं कर रहा.